गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज आपका टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एयर पॉल्यूशन, फिर उसके बाद व्हाट कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, फ्रेश एयर, हाउ टू कीप एयर क्लीन। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर कंटेन मैनी गैसेस। जो एयर होती है उसमें बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। ठीक है, बहुत सारी गैसेस उसमें मिली होती हैं। सम ऑफ दिस गैसेस हेल्प अस टू ब्रीथ, और इसी की हेल्प से क्या है, इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस एयर ऑल्सो है डस्ट, और क्या इसी एयर में क्या होता है, डस्ट होता है, स्मोक होता है, जर्म्स होता है, इसमें क्या मिले होते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस एयर ऑल्सो है डस्ट, स्मोक और जर्म्स। जो एयर होता है उसमें क्या है, डस्ट, स्मोक, जो भी डस्ट मतलब धूल मिट्टी, स्मोक मतलब जो भी धुआं वगैरह हमारे जो फैक्ट्री के हो गए या जो भी व्हीकल्स के हो गए, ये सारे जो भी स्मोक हैं, ये फायर के स्मोक, ये सारे स्मोक और जर्म्स इसमें क्या होते हैं, इसमें ये क्या होते हैं, मिले होते हैं। ठीक है, एंड दे मेक द एयर डर्टी, और यही हमारे एयर को क्या बनाते हैं, डर्टी बनाते हैं। ठीक है, गंदा बनाते हैं। डर्टी एयर इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर, और इसी एयर को क्या कहते हैं, पॉल्यूटेड एयर कहते हैं। ठीक है, मेकिंग एयर डर्टी, और वही जो एयर हमारा डर्टी बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, मेकिंग एयर डर्टी इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। Where do dust, smoke and germs which polluted the air come from? आप देखिए, जो भी डस्ट है, जो भी स्मोक है, जो भी जर्म्स है, यही हमारे एयर को क्या करती है, पॉल्यूटेड करती है। ठीक है, जो जर्म्स है, डस्ट है, स्मोक है, यही हमारे एयर को पॉल्यूट करती हैं। अब बोला है विच पॉल्यूट द एयर कम फ्रॉम, अब ये कहाँ से आते हैं, जो भी ये एयर, जो भी डस्ट है, स्मोक है, ये जर्म्स कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आता है व्हाट कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन के कॉजेज क्या हैं, कैसे एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, एयर बिकम्स डर्टी व्हेन अनवांटेड पार्टिकल लाइक डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स गेट मिक्स्ड विद इट। मतलब जो एयर है, एयर कब डर्टी होता है, जब एयर में डस्ट हो गया, जर्म्स हो गया और स्मोक, ये जब इसमें मिल जाते हैं तो एयर हमारा डर्टी हो जाता है। ठीक है, डस्ट पार्टिकल आर वेरी स्मॉल एंड दे सेटल एनीवेयर। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट के जो धूल मिट्टी होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जो कहीं पे भी बैठ जाते हैं। ठीक है, सेटल एनीवेयर, कहीं पे भी। आपने कभी कभी देखा होगा जब क्लासेस वगैरह में टेबल्स वगैरह पे, बेंचेस वगैरह पे डस्ट आप देखते होगे, है ना। दे कैन बी ऑन रोड एज वेल एज ऑन टेबल। आपको रोड पे भी डस्ट देखने को मिलेगा और टेबल्स वगैरह पे भी डस्ट। जब बहुत दिनों से क्लासेस बंद रहती हैं तो भी आप देखोगे टेबल पे डस्ट रहता है। When we sweep the street, the dust particle mix with air and make it dirty। और जब यही हम जो भी स्ट्रीट वगैरह होते हैं, जो भी रोड वगैरह, गली वगैरह में जो भी डस्ट वगैरह होता है, जब इसको हम रोड वगैरह पे झाड़ू वगैरह लगता है तो यही डस्ट क्या एयर पे मिल जाता है। ठीक है, एंड द डस्ट पार्टिकल मिक्स विथ एयर, यही डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और यही हमारे एयर को डर्टी बनाते हैं। ओके, The vehicles like cars, trucks and scooter give out smoke। जो vehicles हैं, आपको पता होगा, जो भी कार है, स्कूटर्स है, ट्रक है, ये सबसे क्या निकलते हैं, स्मोक निकलते हैं। This smoke mix up with air and makes it polluted। और यही स्मोक क्या एयर में जब मिक्स होते हैं तो ये हम एयर, इससे एयर क्या होता है, पॉल्यूट होता है। Many of the things we use daily are made of big factories। In the making of this thing, a lot of black smoke arises। आपने देखा होगा बेटा, देखिए पिक्चर्स वगैरह जो बनी हुई है यहाँ पे, ये देखिए, जो भी फैक्ट्रीज वगैरह होती है, जो फैक्ट्रीज वगैरह के जो भी स्मोक निकलता है, उससे भी क्या है, एयर पॉल्यूटेड होता है हमारा। ठीक है, द चिमनीज इन द फैक्ट्री लाइज द स्मोक आउटसाइड इन द एयर एंड स्मोक पॉल्यूटेड एयर। वही मैंने बताया, जो भी फैक्ट्रीज वगैरह की चिमनी से जो भी स्मोक निकलता है उससे भी हमारा एयर क्या होता है, पॉल्यूट होता है। When we get sick, we sneeze and cough। The germs inside the body get mixed with the air। आपको जुकाम होता है, खांसी होता है, तो कैसे, जो जर्म्स होता है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो उसी जर्म्स की वजह से आप बीमार पड़ते हो। आपको स्नीजिंग एंड कफ मतलब छींकते हो, खांसी आता है, जुकाम आता है, तो ये सारी चीज़ें कैसे होते हैं, जर्म्स। जब जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, वही जो जर्म्स होते हैं वो एयर की हेल्प से आपके अंदर चले जाते हैं। जब आप सांस लेते हो तो जर्म्स अंदर एंटर करते हैं और उसी जर्म्स की हेल्प, वही जर्म्स क्या करते हैं, आपको बीमार करते हैं और आपको क्या होता है, स्नीज एंड कफ होता है। ठीक है,
द जर्म्स इनसाइड आवर बॉडी गेट मिक्सड विथ एयर, और वो जो भी जर्म्स जाते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और इसी से क्या होता है, आप बीमार पड़ते हो। ओके, इसी से रिलेटेड आता है आपका बेटा लेट्स ट्राई 3। आप देखिए, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड पुट अ टिक द मार्क ऑन द वर्ड्स विच शो एयर पॉल्यूशन, राइट डाउन द ब्लैंक द कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन दैट पिक्चर, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। आप जैसे देखिए, जो भी व्हीकल से जो स्मोक निकल रहा है तो ये हमारा क्या एयर पॉल्यूशन है, ठीक है। अब आपको बताना, जो क्रैकर से जो भी पटाखे वगैरह आप लोग बजाते हो तो उससे भी क्या होता है, स्मोक होता है, उसमें भी स्मोक निकलता है, उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो क्रैकर स्मोक ये भी हमारा एयर पॉल्यूशन का कॉजेज है। जर्म्स थ्रो स्नीजिंग, ठीक है, फैक्ट्री से जो स्मोक निकल रहा है इससे भी हमारा एयर पॉल्यूशन, और डस्ट, ठीक है। अब आता है इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। डू यू थिंक वी कैन लीव अ हेल्दी लाइफ इफ द एयर इज ब्रीथ इज डर्टी? क्या आपने कभी सोचा है, जब आप सांस ले रहे हो और वो एयर डर्टी है तो आपका क्या होगा? जब आप सपोज दैट आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स के स्मोक्स वगैरह निकल रहे हैं, एयर जो है पॉल्यूटेड है, वहाँ पे अगर आप सांस लोगे तो क्या है, वहाँ वही जर्म्स आपके जो भी स्मोक है उससे क्या है, आप जब सांस लोगे वहाँ पे तो आपको वही होगा, प्रॉब्लम होगी, जुकाम होगा, बीमार पड़ोगे, ठीक है। तो वही इसमें बोला गया है, डू यू थिंक वी कैन लीव अ हेल्दी लाइफ विद एयर विद ब्रीथ इज डर्टी? जब आप गंदे एयर में, डर्टी एयर में सांस लोगे तो क्या आप हेल्दी रहोगे? नहीं। वी नीड अ एयर टू ब्रीथ, सबको पता है कि हमें एयर की जरूरत क्यों पड़ती है, सांस लेने के लिए। वी कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग, और जब तक आप सांस नहीं लोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, जिंदा नहीं रहोगे। इफ़ वी ब्रीथ इन डर्टी एयर वी टेक इन डस्ट, अगर आप डर्टी एयर में सांस वगैरह लोगे, डर्टी एयर में सांस लोगे, डस्ट हो गया, स्मोक एक जर्म इनसाइड आवर बॉडी, जब आपकी बॉडी के अंदर जो भी ये डस्ट है, स्मोक है और जर्म्स है, ये सारी चीज़ें जब बॉडी के अंदर जाएगी, पहले तो ये है कि डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स, जब आपके बॉडी के अंदर जर्म्स जाएंगे तो आप बीमार पड़ोगे। दे मेक आवर बॉडी अनहेल्दी, और इससे हमारी बॉडी क्या होती है, अनहेल्दी होती है। एग्जाम्पल ले लो, अगर आप जैसे रोडों पे चल रहे हो, व्हीकल से जो भी स्मोक वगैरह निकलता है, अगर वहाँ से आप जा रहे हो तो क्या वो आपकी जो एयर है वो एक तो पॉल्यूटेड है, डर्टी एयर है, वो आपके बॉडी में एंटर करेगा, तो इससे भी आप बीमार होगे, है ना। दे मेक आवर बॉडी अनहेल्दी, इससे आपकी बॉडी अनहेल्दी होगी। ऑल लिविंग बीइंग नीड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, इसलिए हमें क्या है, हमें फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ती है सांस लेने के लिए। और फ्रेश एयर हमें कहाँ से मिलती है, हमें फ्रेश एयर अपने, देखिए तभी हम लोग कहते हैं ना कि हमें अपने घर के विंडोज़ वगैरह को खोल के रखना चाहिए ताकि बाहर की ताज़ी हवा हमें मिल सके, ठीक है। ब्रीथिंग अनक्लीन एयर मेक्स अस कफ, अगर आप अनक्लीन एयर में, अगर एयर डर्टी और वहाँ पे आप सांस ले रहे हो तो देखो क्या क्या हो सकता है। पहला, मेक्स अस कफ, आपको वही होगा, खांसी जुकाम आएगी। मेक्स ब्रीथिंग वेरी डिफिकल्ट, और सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। मेक्स आवर आइज इच एंड बर्न, आपकी जो आंखें हैं वो क्या होगी, जलेगी और पेन होगा, बर्न होकर जलने लगेगी, ठीक है। गिव्स एट हेडेक, और सर में दर्द होगा। एंड मेक अस इल, और आप बीमार पड़ोगे, ठीक है। अब आता है लेट्स ट्राई 4। अब लेट्स ट्राई 4 में देखिए क्या है, लेट्स ट्राई 4 है हमारा राइट ट्रू एंड फॉल्स, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। देखिए, डस्ट एंड स्मोक मेक एयर क्लीन, डस्ट और स्मोक से जो है हमारा एयर क्या होता है, क्लीन होता है, तो ये हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि डस्ट और स्मोक हमारे एयर को डर्टी बनाते हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग नीड फ्रेश एयर, लिविंग बींग्स को फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ब्रीथिंग अनक्लीन एयर मेक अस इल, जो अनक्लीन एयर होता है, जो भी आप सांस लेते हो अनक्लीन एयर में, उससे आप क्या बनते हो, बीमार होते हो, तो ये ट्रू होगा, क्योंकि जब भी जो भी हम सांस लेते हैं तो हमें हमेशा फ्रेश एयर, हमें फ्रेश एयर में सांस लेनी चाहिए। अनक्लीन एयर अगर होगा तो वो उससे हम क्या होंगे, बीमार होंगे, ठीक है। अनक्लीन एयर मेक्स ब्रीथिंग ईजी, अनक्लीन एयर की हेल्प से क्या ब्रीथिंग जो है ईजी हो जाती है, तो नहीं, फॉल्स होगा, ठीक है।
अब आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपको देखिए दिया है रजन वेंट टू द मार्केट। रजन कहाँ जा रहा है? मार्केट। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। और उसने क्या देखा कि लॉट ऑफ डस्ट एंड स्मोक क्या एयर में उसने देखा। व्हाट विल हैपन इफ यू ब्रीथ अनक्लीन एयर? क्या होगा जब वो वहाँ पे उस अनक्लीन एयर में, डर्टी एयर में सांस लेगा? इफ रजन ब्रीथ अनक्लीन एयर ही विल फॉल इल। और वो क्या होगा? बीमार होगा। इट माइट मेक हिम कफ एंड गिव हिम अ हेडेक। और इससे क्या होगा? उसे जुकाम आएगा, छींक आएगा, खांसी आएगी और उसे हेडेक होगा, उसके सर में दर्द होगा। इट मे ऑल्सो क्रिएट ब्रीथिंग डिफिकल्ट फॉर हिम। और उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है।